कि आप गुप्त नहीं रह सकते। आपकी त्याग तपस्या, पहले हम लोग को होता था कि हम ऐसे, हमारे बारे में कोई जानता नहीं, हमारा कोई सुनता नहीं। तो अभी ये आप लोगों का जो भी त्याग तपस्या सेवा सहयोग है, वो प्रकृति माँ के नजर फाइल में है। और उसकी फाइल कोई जला भी देना तो कड़ बोलता है। समझ में आया? जी माँ। उससे कोई जी छिपा ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं कि उसके घर में अंधेर नहीं है, अंधकार नहीं है, जी सिर्फ समय लगता है। जी समय क्यों लगता है? क्योंकि कपटिए जो कपट के रखे होते हैं ना, उनसे फाइल लेने में थोड़ी, उनका सुनने समझने में, जो वो बांध के रखे होते हैं ब्रेकर लगा करके, तो उसमें थोड़ा सा समय जी लगता है। लेकिन फैसला जी बहुत अच्छा होता है। तो वो होता है, उसका नाम क्या होता है? सच्चा दरबार। सच्चा जी दरबार है ना, उसका दरबार को कहते हैं तू सच्चा है, तू सच्ची, और तेरा नाम भी सच्चा और काम भी सच्चा सच्चा होता है। सच्चा होता है ना, जी तो जो सच्चा होता है उसको जी आँच कहते हैं, उसको आँच नहीं लगती है। आँच जानते हैं? अरे अग्नि जी जब जलती है ना तो लपट, उसका सेक सेक, तो जी सच्चे को नहीं लगता है। तो यज्ञ माता जी के द्वारा सनातनी विद्यालय में जो वाणी आई ना ज्वाला रूप का, वो सेक है, एक तरह से जी तेजाब है, तेजाब। वो शिव जी शक्ति की वाणी, साधारण वाणी नहीं है। जी कैसा भी भले हो, उस पर जी उंगली उठा नहीं सकता है कोई। किसी के अंग में ऐसी जी उंगली का निर्माण नहीं हुआ है जो उंगली दिखा दे, जी उस पर टोक दे। भले जड़ गीता की टीकाएं की गई, टोकी गई, जी टिकाई गई सबको, लेकिन जी चैतन्य जब परमात्मा शक्ति आती है, जब उसकी ज्ञान की धारा बहती है, तो उसमें सबका पारा उतर जाता है। जी जो पारा चढ़ा हुआ होता है ना, जो बहुत ज्यादा जी गर्मी जिसको होती है, वो ठंडे में आते हैं, जो ज्यादा ठंडे उनको गर्म कर दिया जाता है, गर्मी। ताकि उनको जी शर्म माता आए जी मोल्ड करने के लिए। ठीक है, उनके रियलिटी पता जी चले, उनकी रॉयल्टी पता चले। अब जी कहे कि अरे ऐसी कोई वाणी होती है क्या? हाँ, ऐसी ही वाणी होती है और ऐसे ही होनी चाहिए। जी माता ठीक है, तो जो अपने होते हैं वो कभी माता पिता की पालना पर उंगली नहीं उठाते। जी जरूर माता अगर कहीं से सुनी सुनाई बातें होती है तो सोचना चाहिए कि जरूर इसके पीछे कुछ और बात होगी। जो समझदार होते हैं वो ऐसे नहीं सुनते, हाँ क्या बात आई, अच्छा हाँ सुना, अरे यार हमने भी सुना है। अरे क्यों आई है ये तो नहीं सुना ना, क्यों हुआ है? जी परिवार माता वाले तो आप नहीं हो ना, तो बाहर वाले ऐसे ही ले जाते हैं। जितना जी जितना इंटरेस्ट से सभी लोगों ने सुनी सुनाई बातों को जितना इंटरेस्ट जाता है ना, टेस्ट लेते हैं ना इंटरेस्ट से, उन सबको इंटरेस्ट जी देना पड़ेगा। समझ जी में माता आया? हाँ, जो अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ये हम लोगों की कौन है? जान है। अगर हम लोगों से वो प्रेम नहीं मिल पाएगा, एक मातृ माँ का प्यार, बहन का प्यार, भाई का प्यार, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों का बस एक औपचारिकता बस रह जाती है। बहुत सारे इन लोगों को, हम लोगों की जरूरत है, हम लोगों को इन लोगों की जरूरत है। तो वर्तमान समय वो हमें परिवार का वायुमंडल बना के देना है, दूसरी भाषा में प्लेटफॉर्म बना के देना है, ताकि वो आत्माएं निर्भय हो हमारे संगठन परिवार स्नेह को देख करके वो पहले के भूल जाएं। जैसे कन्या की शादी होती है तो मैं के पक्ष का प्यार परिवार को कैसे भूलती है? जब उससे ज्यादा उसे प्यार मिलता है तो सहज सरल भूल जाता है। और भूलते भूलते एक समय आता है वो अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाने लगती है, मायके में खुद ही उतना समय नहीं दे पाती। ठीक है, ऐसे ही हमारे अलौकिक में हम इतना प्यार स्नेह दें, उतनी जिम्मेवारी उठाएं अलौकिक परिवार में, जो उस संगठन परिवार में रहने वाले भाई बहन की अच्छे से हम पालना दे सकें, पालना कर सकें। उनमें हम नहीं कर पा रहे तो उसमें सहयोग दे सकें, जहाँ से लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो आत्माएं निर्भय होकर के जाएं। तो मधुबन निवासियों को भी अलग से जो होमवर्क दिया गया था कि अलग अनेक स्वभाव संस्कार होते हुए भी पता है, बाप दादा को, माता पिता को भी पता है, आप सभी को भी पता है, लेकिन फिर भी हमें एक करने के लिए सबसे पहले एक होना पड़ता है। कुछ लोग दूर होकर के कहते हैं हाँ हाँ बहन जी माता जी मेरी भी सेवा यही है कि हम सबको एक करना चाहते हैं। एक वो नहीं होंगे, करना चाहते हैं। ये अथॉरिटी दी किसने आपको? अरे एक माता पिता एक होते हैं, वही एक करने का संदेश दे सकते हैं कि तुम एक हो जाओ, आपस में तुम भाई बहन हो, आपस में तुम भाई बहन हो। ये संदेश भाई बहनों के द्वारा दिलवाया गया था कि हम आपस में भाई बहन है, तुम आपस में भाई बहन हो। ये कौन बोला? माता पिता ने बोला। हम आपस में भाई बहन है, संदेश भाई बहनों ने दिया भाई बहनों को। समझ में आया?
हाँ तो ये हम सभी, हर आत्मा की जीवन की सुरक्षा चाहती है, रक्षा नहीं, सुरक्षा चाहिए उनको। हम सुरक्षित रहें, हमारा लाइफ भविष्य हमारा अंधकार में ना हो। जो अंधा बना दिया ना सभी लोगों ने, बंधा बांध बांध के, उनके कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, कांध हिलाएंगे सब, लेकिन जब वो बारी आएगी तो सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। समझ में आया? ये वार करने वाले बार बार वही गलती, जो अपराध की श्रेणी में आ गए सभी। समझ में आया? इतना ऋण है इन सबों के पास।